नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक SMPS है, ये रिपेयर होनी है। तो इसमें देखेंगे कि क्या फ़ॉल्ट है और फ़ॉल्ट को डायग्नोज करने का तरीका बताएंगे आप, और डायग्नोज करके उस जो समस्या, जो फ़ॉल्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। तो लाइव कैमरे के सामने ही आपको स्टेप बाय स्टेप में रिपेयर करके बताऊँगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये प्रोसेस क्या है। और बाकी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हमारा जो पावर सप्लाई रिपेयरिंग का बेसिक टू एडवांस हमने कोर्स भी बनाया हुआ है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं 599 में। जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं उस पे जाके, वो बहुत ही यूजफुल कोर्स है, क्योंकि जो भी पावर सप्लाई मार्केट में है वो कोर्स करने के बाद में आप पूरी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। और बहुत ही सस्ती प्राइस में आपको मिल रहा है, क्योंकि एक पावर सप्लाई भी आप रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो बैक हो जाता है मनी। इतना सस्ता हमने कोर्स बनाया है और बहुत ही एडवांस चीज़ दी है। हमारा जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उस कोर्स में हमने डाला है। तो आप एक बार वो कोर्स ज़रूर परचेज कीजिए, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं इस पावर सप्लाई की। तो देखिए इसको मैं सप्लाई देता हूँ। कभी भी पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं तो सीरीज़ बोर्ड से सप्लाई देते हैं। इधर देखिए सीरीज़ बोर्ड की कंडीशन, जैसे मैंने सप्लाई दी बल्ब जल के बंद हुआ है। तो बल्ब जल के बंद हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में चेक करते हैं कि शॉर्टिंग तो इसके अंदर है नहीं। ये तो कंफर्म हो गया बल्ब से, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो वगैरह बना दिए हैं, ठीक है, और उसमें आपको समझाया ये सब चीज़ें। अब देखिए हम यहाँ पे जो हमारे PS वोल्ट आना ज़रूरी है। PS वोल्टेज आएगा तभी ये पावर सप्लाई ऑन होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पे ग्रीन वाले पे और बैंगनी वाले पे सप्लाई आएगी तभी होगा। देखिए मल्टीमीटर में वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। और इधर देखिए PS जो ग्रीन वाले पे आएगा तभी तो ऑन होगी ना, ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करेंगे। तो अभी तक ये सप्लाई नहीं बनी है, तो ये सप्लाई बननी ज़रूरी है। अब चाहे आप शॉर्ट कर दो, ये ऑन नहीं होगी सप्लाई। अभी आप शॉर्ट भी कर देंगे तो ऑन नहीं हो पाएगी। टीजर कोई वायर से, चलो वायर से भी कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। देखो इधर मैंने ग्रीन और, कोई बात नहीं, ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये फ़ैन मूव नहीं हुआ है, ठीक है, फ़ैन नहीं घुमा है। तो हमें देखना है कि ये ग्रीन कलर वाले पे सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो देखिए ये बल्ब नहीं जला है, तो हो सकता है रेक्टिफायर एंड फिल्टर और स्टैंड बाई सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम चेक करते हैं। इसमें आपको कई वीडियो में हमें एक्सप्लेन करके भी बताया है कि क्या प्रोसेस होता है एक रिपेयर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे DC वोल्टेज, ये कैपेसिटर है जो हमारे फिल्टर कैपेसिटर है, ये वाले। तो अभी चार्ज है थोड़ा, तो डिस्चार्ज देखिए इधर बल्ब के द्वारा इसे डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली टच करेंगे तो आपको झटका दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी पावर सप्लाई पे काम करें तो इसे डिस्चार्ज आपको कर लेना है, ठीक है, नहीं तो झटका देगा आपको। अब देखिए डिस हो गया आगे, देखते हैं, ठीक है। अब सप्लाई नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब ओके है काम, तो आप इसको टच कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपकी सावधानी होनी चाहिए। यदि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है ये भी आपको ध्यान रखना, नहीं तो झटका देगा तो आपको नुकसान हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ तक, हाँ अभी स्टैंड बाई वोल्ट नहीं बन रहा, तो स्टैंड बाई सेक्शन है, इसमें फॉल्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये स्टैंड बाई सेक्शन है, तो स्टैंड बाई सेक्शन के लिए एक ट्रांजिस्टर है बड़ा, ये हीट सिंक पे लगा हुआ है, एक ये छोटे वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर तो ओके है क्योंकि बल्ब जल के बंद हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसको, ट्रांजिस्टर को। एक ट्रांजिस्टर तो ये है छोटे वाला, ये लगा हुआ 3 टांगे, और एक बड़े वाला ये है, ठीक है। तो बड़े वाले की तो कंडीशन, ये देखिए शॉर्ट नहीं है, ये तो ये ठीक लग रहा है, नंबरिंग दिखा रहा है, देखो है ना 500 कुछ दोनों पे। और लेकिन ये कंफर्म हो चुका, प्रॉब्लम इस सर्किट के अंदर ही है,
क्योंकि जब ये स्टैंड बाई और PS वोल्ट आएगा तभी फिर और सर्किट वर्किंग करेगा ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझने के लिए कि क्या प्रोसेस होता है कि रिपेयरिंग वगैरह का, तो मैं आपको बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जो कोर्स है हमारा बहुत ही सस्ता कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। आपको जो 15-20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आप 100% इस पावर सप्लाई को रिपेयर करना सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो व्हाट्सएप पे हमारा जो नंबर दिए हुआ है ऊपर स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, तो आप उस पर जाके व्हाट्सएप पे जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटे वाला मैं कैपेसिटर देख रहा हूँ। हाँ, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है। ये ट्रांजिस्टर है जो छोटे वाला, वो ट्रांजिस्टर ख़राब है। ये छोटे वाला ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट दिखा रहा है। बीप नहीं देना चाहिए ना कोई भी ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रैक है क्या, जो लास्ट वाले जो ट्रैक हैं शॉर्ट हैं, इसको बाहर निकालने के बाद में देखते हैं वो ट्रैक बोलते हैं क्या, शॉर्ट होता है, शॉर्टिंग बोलता है या नहीं बोलता है मीटर। अब देखिए मैं बाहर इस ट्रांजिस्टर को निकाल लेता हूँ। जो ये C945 ट्रांजिस्टर होता है इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है दोनों ट्रैक पे, ये ओके है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, दूसरा ट्रांजिस्टर डालना है पहले, ठीक है। ये ट्रैक तो देखो टूट गया यार, ये ट्रैक है ना, ये इधर से ये वाला ट्रैक है ना, तो इसको सोल्डिंग करते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। पहले ट्रांजिस्टर देखते हैं दूसरा। यहाँ पे ये बेस है इधर वाला, देखिए 737 बीच वाला कलेक्टर है, इसका नंबरिंग दिखा नहीं रहा है, दिखा रहा है देखिए, थोड़ा वो ढंग से लग नहीं रहा ना, थोड़ा कार्बन से दिक्कत हो जाती है। हाँ देखिए इधर आगा बीच वाले पे भी, लास्ट वाले पे आ ही रहा है, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर को डालते हैं हम C945 को, सेम उसी लोकेशन पे पंप से क्या निकाल देते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, उसी तरीके से इसको डालना है, सिंबल के हिसाब से थोड़ा सा इसको क्लीन आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको सही तरीके से दबा के सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं। अब किस तरीके से लगेगा वो PCB पे इसका सिंबल है, मैं उसी तरीके से देख के इसको लगा रहा हूँ। और आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूर सीखिए, हमारा जो चैनल है हाँ उस पर भी मिल जाएगा वीडियो, और बाकी इसके लिए भी एक कोर्स तैयार हो रहा है, वो आप ख़रीद सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार। ये तीसरा पॉइंट है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें। इसको थोड़ा सा देखिए, ये टूट गया है यहाँ से, इसको तो कंटिन्यूटी इस ट्रैक के साथ होनी चाहिए। थोड़ा इसको इस तरीके से ट्रैक बना देंगे, ठीक है। ये इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से होनी चाहिए स्पिन की। तो ट्रैक वगैरह बनाना आपको आना चाहिए। धीरे धीरे जब आप वर्किंग करते रहेंगे सर्किट पे, तो आपको इस सब चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मीटर से चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ठीक है, ये हो गया। आपस में भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए तीनों पिन, ये भी ओके है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इस पर एक रेजिस्टेंस
भी होता है। इसके जो ये ध्यान देना है, जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है वो भी कई बार फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो देखिए कंटिन्यूटी ये नहीं दिखा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस भी ख़राब है। देखिए इधर देखिए मल्टीमीटर में दिखाइए आप, ये 0 वैल्यू दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपको चेक करनी है। ये वाली रेजिस्टेंस देखो जली हुई भी दिखाई दे रही है, फिजिकली आप देख रहे हैं तो। और तो जब भी ये रेजिस्टेंस ख़राब होते हैं, जो ये कंपोनेंट ख़राब होते हैं, तो इसको आसपास के कंपोनेंट को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया, कंटिन्यूटी की आवाज़ दे रहा है, ओके है। ये पुराने वाला रेजिस्टेंस है, ख़राब है, देखिए मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट देखिए ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करते हैं और देखते हैं फ़ैन मूव करता है क्या। देखिए फ़ैन मूव कर गया, तो कहने का मतलब ये ओके हो गया, PS वोल्ट वगैरह सब आ गए हैं, तभी तो ये ऑन हुआ है, ठीक है। तो इससे भी एडवांस क्या है कि आप सीखना चाह रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल का, तो इसके लिए हमने एक बहुत ही इजी, और यदि आप नॉन टेक्निकल हैं तो भी आप इसको सीख पाएंगे। इस तरीके से हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। उस कोर्स को आप 599 में परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल का होगा। और ये जो चीज़ें हैं ये जब मार्केट में आप कोर्स लेंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये का आपको इसका कोर्स मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक भी सप्लाई रिपेयर कर लेते हैं तो 1000-1200 रुपये ले सकते हैं, जैसे ब्रांडेड वगैरह सप्लाई होती है। बाकी 200-300 रुपये इस सप्लाई की भी ले सकते हैं। तो यदि आप सीखना चाह रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।